सभी को नमस्कार। आज का इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पीछे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि बजट भर्ती विज्ञापन एवं आपका जो निर्णय है वो क्या रहना चाहिए। तो एक छोटा सा सेशन अपन इस पे लेते हैं 15-20 मिनट का। उसमें कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो बजट पेश हुआ, इसमें कुछ लगभग विश्लेषण आपने सब देख ही रखे होंगे कि क्या क्या योजनाएं रही है और कैसे आगे बढ़ेगा। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि कार्यकाल में 20,000 युवाओं को नियुक्ति, तो नियुक्ति इन्होंने जो हमको दी है वैकेंसी में नियुक्ति, गवर्नमेंट आने के बाद जिनको नियुक्ति प्रदान की है, बाकायदा इसके लिए एक रोजगार मेला इन्होंने रखा था। तो वो ये नियुक्ति इन्होंने वो नियुक्तियां इसमें गिनी है जो पिछली गवर्नमेंट में केवल नियुक्तियां बाकी रही थी। और 5 वर्ष में बताया गया है कि 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया गया है। तो ये टोटल कार्यकाल का इन्होंने बताया है। और 1 वर्ष का लक्ष्य जो पहले 70,000 रखा था उसमें जोड़ के इन्होंने 1 लाख किया गया है कि साल में 1 लाख का इन्होंने लक्ष्य किया है। तो अब मेन ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि जैसे कि 2025 के एंड तक अपन देखें तो इनका टारगेट है कि 1 लाख तक ये कह रही है। अब ये 6 महीनों में हो पाना कितना मुश्किल है, क्या रहेगा, वो आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कुछ बातें जो है लगभग भ्रम, किसी के आप 10 जनों से पूछते हो तो उसमें एक भ्रम रहता है कि कोई अपने हिसाब से कुछ व्याख्या कर लेता है, कोई कुछ व्याख्या कर लेता है। लेकिन आपको कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना, और लास्ट में आप जाके ये देखोगे तो पूर्णतः सत्य ही होगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ खुद को, कि जिस प्रोसेस से मेरे साथ भी ये घटनाएं होती है, अपन क्या करते हैं, बजट का विश्लेषण देखते हैं, वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही, फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कब आएगी, अपन तैयारी वगैरह स्किप कर देते। तो मैं एक बात तुमको, ये 2-3 पॉइंट पे अपन ध्यान रखेंगे। इसमें है कि वैकेंसी कब तक, एक इस पे मैं डिस्कस करूंगा कब तक, दूसरा एग्जाम कब तक होगा, परीक्षा कब तक, और आपका निर्णय क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो वैकेंसी कब तक, इसका तो सरल सा जवाब यही है कि जैसे कि आपने खबर देखी होगी कि जो वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी हुई है, वाइस प्रिंसिपल की जो व्याख्याता थे और उनकी वाइस प्रिंसिपल में डीपीसी हुई है, तो वो व्याख्याता का पद तो खाली हो ही गया है ऑलरेडी, वो वैकेंट सीट है। तो डीपीसी के ऑर्डर हुए 1-2 दिन पहले, आधे कुछ के होने हैं वो हो जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रेड 2 की डीपीसी होना बाकी है, ग्रेड 2 की जो कि लेक्चरर बनेंगे, ग्रेड 2 की डीपीसी, वो काफ़ी समय से अटकी पड़ी है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से थे उनके लिए शुरू में एक ऑर्डर निकला था कि जिनके यूजी पीजी में सेम सब्जेक्ट नहीं है या अलग सब्जेक्ट से लगे हो, वो बाद में दूसरी सब्जेक्ट में पीजी कर लेते थे। जैसे कोई मैथ से 2nd ग्रेड लगे हैं, फिर बाद में जैसे कि मान लो हिस्ट्री से कर ली, ज्योग्राफी से कर ली, तो उसमें उनका प्रमोशन हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि प्रमोशन से उसी सब्जेक्ट में आप बनोगे जिसमें आप लगे थे। तो ये मामला कोर्ट में गया और लास्ट में इसका निपटारा हुआ, और ये अब इसके ऑर्डर आ ही जाएंगे ग्रेड 2 के, ग्रेड 2 से लेक्चरर में प्रमोशन के। तो इससे एक बात ये ध्यान मतलब पता चलती है कि ये सीटें यहाँ वैकेंट हो जाएगी, ग्रेड टू की ये सीटें वैकेंट हो जाएगी, और ये प्रमोशन होंगे। तो इससे ये भी पता लगेगा कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पे आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इनको भी प्रमोशन देना है। ये प्रमोशन के बाद एक्चुअली पता चलेगा कि फर्स्ट ग्रेड की कितनी सीटें है। जैसे कि वैकेंट का आपने न्यूज़पेपर में भी आया था कि इतनी इतनी सीटें वैकेंट है, वो भी है। लेकिन अब वाइस प्रिंसिपल की जो खाली होगी वो, और ग्रेड 2 की भरेगी वो, ग्रेड 2 से जो भरेगी वो, तो इसके बाद ही एक अंदाजा लग पाएगा कि क्या स्थिति है। और बजट में अब आपका अगला सवाल जैसे कि होगा कि बजट में इनका अलग से कोई वर्गीकरण नहीं है, तो इनका ये टारगेट इसमें ये दे रखा है कि 1 वर्ष में जैसे कि 1 लाख, अब जो भी जितना भी ये इसको पूर्ण करे टारगेट को, वो अलग बात है। लेकिन आप ये चीज देखिए, ना तो विभाग बंद होने वाला है कि सब स्कूलें बंद हो जाएगी, और ये ना ही इसकी सीटें टोटल खाली रहेगी। ऐसा 1 साल के लिए हो सकता है, 1.5 साल के लिए हो सकता है। तो लेकिन किसी के ये भी समस्या होती है कि किसी को सीमित समय मिलता है, तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करे बिल्कुल। क्योंकि यदि आपको लगातार बने रहना है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अपने हिसाब से
तो नहीं, जिस हिसाब से वैकेंसी आ रही है उस हिसाब से उसमें बदलाव करना पड़ेगा। तो वैकेंसी बिल्कुल श्योर आएगी, आप ये निर्धारित करके जो प्रॉपर इस वे में लगे हुए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगला सवाल ये होगा कि कब तक आएगी, कब तक आएगी। तो इसके पीछे ये कारण है कि आप जैसे कि पंचायत अक्टूबर में शुरू में ये बता रहे हैं, सरकार का मंतव्य है कि अक्टूबर में पंचायत के जो चुनाव है वो एक साथ ही कर लिए जाएं। तो ये अक्टूबर में हो या फिर दिसंबर में हो, जो भी रहे, तो ये आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लग जाएगी और पंचायत चुनाव पूरी मशीनरी इलेक्शन में लग जाएगी। तो ये अक्टूबर तक तो ये सिस्टम हो गया, और अभी नवंबर तक संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम चल रहे हैं, इसके बाद बोर्ड परीक्षा आ जाएगी। और आपने एक चीज ये और देखी होगी कि जो आरपीएससी का ये 8 तारीख का है प्रेस नोट, 8/7/24 का, इसमें इन्होंने बता रखा है कि भूजल विभाग की वैकेंसी है, इसका 25 को दिया है, छठे महीने में 2025 डेट आप देख सकते हो, और ये दे रखा है 30/7 को। अब ये लास्ट एग्जाम है इसका 30 तारीख 7वां महीना 2025, मतलब 30/7/25 तक तो आरपीएससी ने ऑलरेडी ये एग्जाम दे रखे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इनके बीच में दे दे, तो इनके बीच में देने के लिए भी इनकी जो समस्या उत्पन्न होगी वो आप बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इसके सेंटर इतने लाखों विद्यार्थियों के सेंटर, और इनके सेंटर क्योंकि स्कूल लेक्चरर में इतनी सारी सब्जेक्ट है, और अदर एग्जाम के भी देखे तो बहुत बड़ी मतलब एक संख्या होती है परीक्षार्थियों की, तो बोर्ड एग्जाम और ये साथ में होना संभव है ही नहीं है। और ये 7 तक इन्होंने डेट दे रखी है, 25 मतलब 30 तारीख 7वां महीना 2025 तक इन्होंने डेट दे रखी है। आरपीएससी का ये कैलेंडर है, आप देख सकते हो साइट पे भी। तो ये, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पंचायत चुनाव, बोर्ड परीक्षा और ये आरपीएससी का चुनाव, लोकल बॉडी के इलेक्शन हो, बोर्ड एग्जाम और आरपीएससी कैलेंडर, इससे ये बातें सीधी सीधी साफ हो रही है कि जून तक तो लगभग मुश्किल, बहुत मुश्किल संभावना है कि जून तक कोई आए। इसमें यदि विज्ञप्ति आ भी गई तो एग्जाम करवाने का इनके सिस्टम बैठेगा नहीं। अब इस तरीके की संभावना बन रही है, तो उसमें जाहिर है कि 2 ग्रुप है छात्रों के, मेरे पास जैसे मैसेज आए उसमें मैंने एक चीज देखी है, उसमें 2 ग्रुप कैसे है कि एक ग्रुप जो है वो ये मानता है कि बहुत ही जल्द एग्जाम हो जाना चाहिए, और एक ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है उसका मानना है कि जून 2025 में उनका सेशन पूरा हो रहा है, चाहे एमए का हो या चाहे बीएड का हो, उनका सेशन पूरा हो रहा है। तो उस सेशन के हिसाब से उनको ये लगता है कि जून 25 के बाद यदि हो तो वो भी शामिल हो जाए, क्योंकि इसमें ये रहता है कि आपके एग्जाम तक आपको पात्रता सुनिश्चित करनी होती है। सब एग्जाम की थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, किसी की रिजल्ट तक पहले थी लेकिन बाद में एग्जाम तक पात्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो एक वो वर्ग है जो रिवीजन कर करके उब चुका है, कुछ कम मार्जिन से रहे थे पिछली वैकेंसी में, उनको लगता है कि वैकेंसी जल्दी से आए तो 6-7 महीने में वो एग्जाम देके फ्री हो जाए, और कुछ है उनको लगता है कि जून 25 जो है इसके बाद एग्जाम होगा तो वो सही तरीके से इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब वास्तव में स्थिति ये है कि न तो इस पक्ष के ये हाथ में, न मेरे हाथ में, न किसी और के, और न ही इस पक्ष के हाथ में। तो आपके हाथ में केवल और केवल आपकी तैयारी है। तो आप लगभग इस डेट तक तो कुछ आना है नहीं वैसे भी, लेकिन मेरी आपको ऐसे पर्सनल एक सलाह है कि आप क्या करिए, आप सबसे बेटर यही है जिसने 2 वर्ग मैंने जो बताए हैं कि एक बहुत रिवीजन कर चुका है और वास्तव में उग चुके होते हैं, एक लंबा समय होता है, तो मैं समझ सकता हूँ एक शॉर्ट टाइम में कोई भी चीज़ें 6 महीने अपन ने हाथ में ली, पढ़ाई फ्लो में वो वापस लंबा खींचना मुश्किल रहता है। तो उसके लिए सबसे बेटर यही है वो जैसे करके मन को कंट्रोल करें और रिवीजन करते रहें। आपने जो टारगेट फिक्स किया है उससे बिल्कुल नहीं भटके, रिवाइज अच्छे से करते रहें, रिवाइज करते रहें, टेस्ट अच्छे से दे लें, प्रीवियस ईयर देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, वापस नोट्स में ये ऐड कर लो। प्रोसेस आपको वही फॉलो करनी है। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, जरूर ये हो सकता है कि आप थोड़े दिन के लिए उब गए हो तो आप कुछ दिनों के लिए 5-7 दिनों के लिए आराम से घूम फिर के आ सकते हो, कि ये हो सकता है घर पे जाके आ सकते हो। और जो फ्रेशर है जून 25 जिनको लगता है कि अपन एलिजिबल हो जाएंगे, और अब जिनको महसूस हो रहा होगा कि हमारे लिए बहुत बेटर है कि 25 तक हमारे ये समाप्त हो जाए और उसके बाद ये आ जाए तो व्यवस्थित रहे, तो उनके तो बेनिफिट है ही है। लेकिन इनको इस मौका जो इनको मिल रहा है,
इनको मौका गंवाना नहीं है। सबसे बेटर चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ इनके लिए वास्तव में मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मेरे साथ ही ये चीज़ घटित हुई है। बहुत मिनिमम टाइम में मैंने स्टार्ट की, उसके एग्जैक्ट 6 से 7 महीने में एग्ज़ाम हुआ है। तो इस स्थिति को मैंने अदर एग्जाम में फॉलो मतलब फील किया है कि जब एग्जाम नहीं होती आगे जाती है। मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें 2 साल एग्जाम आगे गया था, हालांकि उसमें लास्ट में मेरा नहीं हुआ था। तो उस स्थिति को मैं फील कर चुका हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ मुश्किल है, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना ही है, बिल्कुल कंटिन्यू रहना है। यदि आप यहीं पे छोड़ देते हो तो लास्ट में जाके वैकेंसी आ जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि बीच में छोड़ोगे या किसी किसी और की ओर डाइवर्ट हो जाओगे। उसकी शॉर्ट टाइम में 1 महीने में, जैसे कि एलडीसी की कर लेते हैं, उसकी कर लेते हैं, फिर क्या होगा, आप उसकी एलडीसी की कर लोगे तो उसकी टाइपिंग और ये क्लैश हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मौसम बिगड़ जाएगा इसका। तो है वही, आप जो निर्णय कर चुके हो आप वही रखो। और ये जून 25 वाले हैं, इनको अच्छा सा कोर्स लेके, अब किसी के सवाल आते हैं कि कोर्स कौन सा लें, तो कोर्स कौन सा लें, तो उसका सबसे बेटर यही है कि आप अच्छे से डेमो देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। क्योंकि मार्केट में खूब सारे आपको मिल जाएंगे, नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, कई टेलीग्राम पे भी कोई वीडियो ऐसे दे देगा कि, लेकिन बाद में वो गायब हो जाता है। तो आप उसी झांसे में ना रहें, बिल्कुल सही तरीके से कोर्स वगैरह खरीदें। थोड़े पैसे खर्च होंगे चलेगा, लेकिन बहुत सीरियस तरीके से, इनके पास बहुत अच्छा मौका है, जिनके ये पूरी हो रही है, बहुत अच्छा मौका है और आपको खोना नहीं चाहिए। क्योंकि साल भर में आपकी मेहनत और आपको जोश भी होगा, ये थोड़े जरूर कमज़ोर, इनके लिए ये स्थिति होती है इस वर्ग के लिए कि थोड़ा एक गैप आने के बाद फिर काफ़ी जने, लगभग सब कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे बीच में ही छोड़ जाते हैं कि बाद में वैकेंसी आएगी फिर पकड़ते हैं, तो लास्ट में वो फ्लो पकड़ नहीं पाते हैं, रिवीजन हो नहीं पाता है। इसलिए कुल मिला के निष्कर्ष में यही बता रहा हूँ आपको, निष्कर्ष यही है कि जो वैकेंसी है, वैकेंट सीट है, तो वैकेंसी देखने को ही मिलेगी। हो सकता है इसमें देरी थोड़ी हो जाए। अब देरी के पीछे भी कारण ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हो, तो आपने एक दो चीज़ और देखी होगी, जैसे कि पिछले 5 वर्ष के हैं जो, उनका पुनः डीवी हो रहा है, जैसे कि हमारे भी वापस डीवी होगा। तो पिछले 5 वर्ष में जिसने ज्वाइनिंग की है उनके ऑर्डर निकल चुके हैं डिपार्टमेंट के कि 5 वर्ष के बाद पुनः, उन्होंने वो कमेटी भी बनाई है 4-5 जनों की, उसके बाद 5 वर्षों के पुनः डीवी होंगे। और एसओजी की जो कार्रवाई चल रही है वास्तव में बहुत अच्छी चल रही है। एसओजी की कार्रवाई काफ़ी जने, जैसे कि कल की खबर आ रही है कि 2 ट्रेनी एसआई वहाँ आरपीए में ट्रेनिंग चल रही थी, वहीं से भाग गए। तो कहने का मतलब ये है कि इससे नक्कल पे पूर्णतः अपन जितना भी कहे, लेकिन टोटल पारदर्शिता आने की संभावना है। ये कार्रवाई भी अच्छी चल रही है और देरी के कारण शायद ये हो भी सकते हैं एक तरीके से देखे तो। और सबसे बढ़िया ये है कि जो पीटीआई वगैरह में खेल सर्टिफिकेट में हो, अलग अलग तरीके से किसी में डिग्री का मामला हो, या फिर डीवी में यही पकड़ रही है, या फिर एसओजी नकल वगैरह का कर रही है, तो ये थोड़ा टाइम चलेगा तो और पारदर्शिता आने की संभावना, बेनिफिट ही है आगे, और देरी के कारण भी ये हो सकते हैं। तो वैकेंट सीट है तो वैकेंसी तो आनी ही है। और आपको मैंने ये बताया, जो 2 वर्ग है जो पहले से कर चुके हैं तैयारी, वो बिल्कुल हौसला न खोए, वो कंटिन्यू रखें, और नए हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है, उनके पास बहुत अच्छा मौका है। उनको तैयारी यदि आप आज से स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल सीरियस के ओके, बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें। और इनके लिए कोर्स किसका लें, तो एक मैंने बताया ही है, सबसे पहले आप खुद डेमो लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे मैच करो, कि ऐसे तो नहीं है कि कहीं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा लास्ट में जाके अपन को पता चलता है। तो आप जिसके भी जो भी चेंज भी करना है, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, कई जने ऐसे है कि कोचिंग किसी ने चेंज भी की है, जैसे कि बाद में किसी और कोचिंग से ली थी, शुरू में उनको जैसा भी जचा नहीं, जो भी कारण रहे हो, तो आप ये समझ के कोचिंग चेंज ना करें कि फला फला कोचिंग में रिजल्ट रहे हैं, वो भी रहे हैं। लगभग 80 से 85% आपको जो अच्छे टीचर है जिनका नाम है, सब में से कंटेंट मिल जाएगा। वेरी करता है कि आप उस कंटेंट को किस तरीके से पढ़ते हो, उस पर वेरी करता है। बाकी आप सही तरीके से देखोगे तो जो अच्छी कोचिंग है बढ़िया से करवा रही है, वो सब 80-85% कवर कर लेती है। और टेक्स्ट बुक से कोई बढ़िया कर रहा है तो वो तो कर ही रही है। तो डेमो देख के और पीवाईक्यू देख के मैच करके आप खुद कोचिंग लो। क्यों, और जिसको चेंज भी करना है कि
कोई डिसीजन, मान लो किसी और की तैयारी भी करनी है तो वो भी अभी निर्णय लें, क्योंकि बाद में जैसे ही वैकेंसी आएगी तो 1-2 महीनों के अंतराल में आप बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। कैसे? जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में आप देखोगे 3rd ग्रेड का हो, 2nd ग्रेड का हो, 1st ग्रेड का हो, यदि इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाए, 1-1.5 महीने का अंतर मिल जाए, तो ये हर किसी के, बहुत जनों को मैं मिला हूँ जिनके ये तीनों एग्जाम क्लियर है एक साथ में। इसके पीछे कारण ये है कि इनका सिलेबस थोड़ा बहुत न करते उतरते भी इनका सिलेबस क्या है, जीके को छोड़ के थोड़ा बहुत लगभग सब सेम है। अब बाकी सब्जेक्ट का तुम देखो, जैसे कि किसी के पीसीएम हो और 2nd ग्रेड का करना चाहें तो उसके गणित से करनी पड़ेगी, बाद में ज्योग्राफी से एमए कर रखी हो तो दोनों में सेट नहीं बैठेगा। और किसी भी और भी अदर सब्जेक्ट से, जैसे कोई एसएस से कर रहा है और फिर हिस्ट्री से तैयारी करनी पड़ रही है, तो ये टोटली डिफरेंट हो जाएगा। इधर बहुत सारा मिक्सचर मिलेगा और इधर एक सब्जेक्ट ही केवल पढ़ने हैं आपको। तो ये डिसीजन आप परफेक्ट किसी के नहीं लिया है तो भी ले लो, और ले रखा है और है तो उनको तो बिल्कुल कंटिन्यू करना ही है, चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। और कोर्स लेने के लिए मैंने बताया डेमो और पीवाईक्यू मैच करके आप कोर्स देखिए। और मैसेज मेरे पास भी आते हैं कि सर फर्स्ट पेपर का कौन सा ले क्या, तो इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता सकता, क्योंकि न तो मैंने एप्लीकेशन करके वो कोर्स लिया है किसी का, पूरा टोटल कोर्स में देखो तो कहने का मतलब यही है कि आप डेमो देख के, पीवाईक्यू देख के देखिए, क्योंकि बिना देखे मुझे भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोर्स कैसा है, क्या स्थिति है। तो वो डिसीजन खुद का ही आप रखें। बाकी लगभग मैंने चीज़ें समझा दी है, तो धैर्य खोने की बात है ही नहीं। घोषणा की है तो आज नहीं तो 6 महीने बाद देरी से, और ये काम बहुत अच्छे से होने के बाद हो ना तो और बिल्कुल आपके बहुत पारदर्शिता रहेगी। 1-2% होना होगा, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे पूरा बल्क में घोटाला हो रहा था वो भी सामने आ रहा है, और वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है जो हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जने ऐसे सुनने में आते हैं और फिर वो खौफ दिखता है तो वास्तव में लगता है कि काम तो हो रहा है। तो ये भी बेनिफिट की आपकी चीज़ें हैं और इसको बिल्कुल फॉलो करते रहिए। मैंने बताया, इसके अलावा यदि कोई आपका कमेंट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। कुछ दिनों से वीडियो ना आ पाए, कुछ कारण थे उनकी वजह से। जैसे ही कंटिन्यूटी बनी रहेगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो धन्यवाद।